एस्टर एवेन्यू से रिलेटेड एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आपको अपडेट देना चाहता हूँ। टोटल कैंडिडेट्स जिन्होंने कि इस ड्रॉ में पार्टिसिपेट किया था वो थे 51,586 लोग। और जैसा कि टीसीपी ने पहले बोला था कि जब ये ड्रॉ हुआ था तो कुछ सिस्टम में गड़बड़ी आ गई थी, तो अभी इन्होंने टीसीपी ने कोर्ट को एक रिपोर्ट पेश की है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, जिसमें कि बताया गया है कि वहाँ पर एक्चुअल में गड़बड़ आ गई थी और जो 51,586 लोग हैं उनमें से सिर्फ सिस्टम ने 2200 लोग को ही पिक किया था। यानी कि जो ड्रॉ हुआ था वो सिर्फ 2200 लोगों के बीच में हुआ था। इसका मतलब हुआ कि बाकी के लोग ड्रॉ में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए। और साथ ही साथ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने ये भी रिकमेंडेशन दिया है कि ये ड्रॉ कैंसिल होना चाहिए और रीड्रॉ होना चाहिए। अब ये कोर्ट को डिसाइड करना है जब नेक्स्ट हियरिंग होगी कि कोर्ट उसमें क्या निर्णय लेता है। अब आने वाले समय में जब अगर कोर्ट ये निर्णय देता है कि ये ड्रॉ कैंसिल होगा और रीड्रॉ होगा, तो अब ये केस एक नया टर्न ले सकता है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग ड्रॉ हुआ था यानी कि जो ड्रॉ हो चुका है उसमें 708 लोग ऐसे हैं जिनका कि ड्रॉ में नाम निकला था और बिल्डर ने उनको डिमांड नोट भेज के उनसे पैसा ले लिया है। कुछ काफ़ी लोगों से पैसा ले चुका है। अब वो लोग क्या करेंगे? ये तो कहीं ना कहीं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और बिल्डर के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप जरूर रहा है कि जब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने इस गड़बड़ी का अंदेशा होने पर इसको होल्ड पे डाल दिया था और एक ऑफिस ऑर्डर निकालकर ये सभी लोगों को, पब्लिक को बता दिया था कि इस सिस्टम में कुछ गड़बड़ी आई है और 10 दिन का टाइम होगा इन्वेस्टिगेशन का। इन्वेस्टिगेशन में जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही ये निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या करना है। लेकिन उसके बावजूद लोगों के पास पैसे का डिमांड नोटिस पहुंच गया और लोगों ने पैसे बिल्डर को जमा करवा दिए हैं। तो अब आने वाले कुछ समय बाद ये केस एक नया टर्न ले सकता है कि जिन लोगों ने बिल्डर को पैसा जमा करा दिया है 20%, उनका पैसा कैसे वापस होगा, ब्याज के समेत वापस होगा या वो क्या करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, अगर वीडियो के अंत तक आपको ये वीडियो वर्थ लगता है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। मैं काफ़ी दिनों से ये सुन रहा था कि एस्टर एवेन्यू के ड्रॉ का कुछ पता नहीं है, लोगों को कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तो उसी के बाद मैंने एक इनिशिएटिव लिया और लोगों को अवेयर करने के लिए अपना वीडियो बनाया, और जिसमें कि मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लगभग 1200 लोगों को कनेक्ट कर चुका हूँ और आगे भी लोग कनेक्ट हो रहे हैं। मैं रोज़ाना इस ग्रुप में चैटिंग का ऑप्शन एज ए एडमिन आधे घंटे के लिए ओपन करता हूं, जिससे कि आपस में नॉलेज शेयरिंग हो सके। अगर किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, वो उसमें शेयर कर सके और बाकी के लोगों को पता लग सके। अगर आप भी इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे लास्ट के कुछ वीडियोस को देख लें, उसमें मैंने लिंक दिया हुआ है। लिंक पर क्लिक करने के बाद मेरे पास रिक्वेस्ट आ जाएगी और मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। अब क्वेश्चन आता है कि उसमें जो चैटिंग मैंने ऑब्जर्व करी उसमें ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको कि अपना रिफंड चाहिए और वो किसी भी अगले रीड्रॉ में या इसको आगे प्रोसीड नहीं करना चाहते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ अपना रिफंड चाहिए। तो मैंने सभी लोगों को एक इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करी इन ग्रुप में और उनको एक गूगल फॉर्म के थ्रू उनकी रिक्वेस्ट मैंने ले ली और साथ में मैंने लगभग 16 वॉलंटियर्स को इनवाइट किया, जो कि हम साथ हैं सभी। और गूगल फॉर्म में लगभग 225 लोग ऐसे हैं, 1200 में से 225 लोग ऐसे हैं जो कि चाहते हैं हमें सिर्फ और सिर्फ अपना रिफंड चाहिए, हम एस्टर एवेन्यू या इस ड्रॉ के साथ नहीं रहना चाहते। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो 1200 में से 225 लगभग 19% बैठता है और मैं अगर 51,586 जो टोटल पार्टिसिपेंट्स है उसमें अगर 19% में लगाऊं तो लगभग ये आंकड़ा बैठता है 9,800 का। यानी कि गवर्नमेंट को, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को लगभग अगर 1.5 लाख रुपए पर हेड के हिसाब से मैं लगाऊं तो 147 करोड़ रुपया वापस करना है। तो कल हमारा प्लान है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग गुड़गांव के ऑफिस जाने का, जिसमें कि हम वहां के सीनियर अधिकारियों से मिलने की कोशिश करेंगे और अपना लिखित में एक एप्लीकेशन, एक कंप्लेंट देंगे, जिसमें कि ये होगा कि जो भी लोग अपना पैसा वापस पाना चाहते हैं उनके लिए
एक विड्रॉ का ऑप्शन पोर्टल पर खोला जाए और हफ्ते या 10 दिन का टाइम देकर जो जो लोग विड्रॉ का ऑप्शन चूज करेंगे उनको विद इन 1 वीक पैसा उनके अकाउंट में जाना चाहिए। और बाकी के जितने भी लोग हैं जो विड्रॉ नहीं करना चाहते हैं वो रीड्रॉ में या फिर जब तक कोर्ट का निर्णय आता है तब तक उसके साथ जुड़े रहेंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं कि मैंने जो इनिशिएटिव लिया है तो कुछ लोगों को इससे दिक्कत हुई है, उन्होंने मैसेज करके मुझको बोला है कि आपका इसमें क्या फ़ायदा है। मैंने सिर्फ आप लोगों को जोड़ने की कोशिश करी है और साथ में मैंने चीफ मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के हेड को मैंने रिटर्न में भी दिया है और साथ में लोगों की जो रिक्वेस्ट थी वो भी मैंने उनको भेजी है ताकि जल्द से जल्द एक्शन हो सके। मेरा इसमें कोई डायरेक्ट फ़ायदा नहीं है, लेकिन मेरा फ़ायदा ज़रूर है। वो क्या फ़ायदा है वो मैं बता देता हूँ। मेरा फ़ायदा है सिर्फ आप लोगों से जुड़ने का। मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोगों से जुड़ने का फ़ायदा है। अगर आप लोगों में से किसी को भी इन्वेस्टमेंट करनी है कभी भी तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है, क्योंकि मैं एक ही बात मानता हूँ कि सबके भले में अपना भला। थैंक यू।